बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप जैसा हम सोच रहे थे कि रमज़ान पाक में जो है हम कुरान मजीद का थोड़ा सा खुलासा भी करते जाएंगे। वो तो खैर शायद ऐसा ना हो कि मुमकिन हो सके, लेकिन हम ऐसे तस्वीरों की मदद से और ऐसे जायचों के और जो बने होंगे हमारे पास एक नक्शा होगा, तस्वीरी नक्शा होगा पूरी सूरत का, तो वो हम उसको डिस्कस कर सकते होते हैं और ये आसान भी है हमारे लिए। जैसे ये है सूरह अल बकरा, ये मदनी सूरत है। और इसमें क्या बताया जा रहा है हमें, ये देखें सिफातुल मोमिनीन, पहली जो 5 आयात हैं वो मोमिनीन की सिफात पे है। यहाँ से तो बात ठीक चल रही है। नीचे आ जाएं तो ये सिफातुल काफिरीन 6 और 7 नंबर आयत में जो है ये है काफिरीन की सिफात हैं। फिर 20 नंबर जो है वो आयात हैं, 20 नंबर आयत वो किसके बारे में है, वो मुनाफिकीन के बारे में है। और मुनाफिकीन की सिर्फ एक ये आयत नहीं है ना। हम्म। अब यहाँ तो मिसिंग हो जाएगी ना। सिर्फ ये आयत नहीं है, ये वो मिनन्नास से मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हम बिमुमिनीन, यहाँ ये वाली आयत भी है। आगे जाएं, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में है वो मर्ज है, वो भी मुनाफिकीन ही है। आगे जाएंगे व जो आगे आयत है वो व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम। तो ये भी उन्हीं की है, मुनाफिकीन के मुतल्लिका है। तो ये इसका मतलब है कि 20 नंबर के बाद जो आयत है ना वो मुनाफिकीन के हवाले से है। अच्छा जी, इसके बाद हम जाते हैं तो ये दावतुल मुशरिकीन है। दावतुल मुशरिकीन, मुशरिकीन को एक चैलेंज दिया गया है इसमें ना, कि आप लोग जो हैं वो अगर तो कुरान मजीद पे आपको यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, और आप कहते हैं कि ये इंसान की तरफ से है, तो आप भी सारे इंसानों को जमा कर लें, जितने खुदा हैं सबको जमा कर लें, और कोई एक आयत ही निकाल के दिखा दें। ठीक है। तो ये चैलेंज है दावतुल मुशरिकीन। लेकिन इससे पहले जो है वो क्या है, वो तो इंसानों को दावत है गौर व फिक्र की, कि या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाया, जिसने तुम्हें रिज्क दिया है इसमें। तो उससे वो एक तो दावत है जो है ना, ये उसको भी दावत है, उसके लिए गौर व फिक्र के लिए मोमिनीन को भी, सारे इंसानों को एक दावत भी है एज अ होल सबको। तो वो भी हम उसमें जरा डाल सकते होते हैं। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ लिखा हुआ है ना। अब आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं है फौरन, इसके बाद जो है वो बताया गया है कि कुफार और मुशरिकीन कहाँ जाएंगे। उनके लिए अजाब अल्लाह पाक ने तैयार करके रखा है, और वो ईंधन है दोजख का, और वो दोजख जाएंगे। और जो मोमिनीन है उनको पूरी बशारतें सुनाई गई हैं, और बशरल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए हैं उनके लिए क्या क्या है, अनहार हैं, वो बागात हैं उनके लिए अजवाज है वहां पर, उनके लिए फल हैं, बहुत कुछ है वहां पे उनके लिए। और वो हमेशा हमेशा रहेंगे, ये पहला वादा है जो अल्लाह ने फरमाया कि वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। उसके बाद कभी नहीं निकाले जाएंगे जन्नत से। जन्नत में जाने वाला जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। हाँ, दोजख में जाने वाला हो सकता है कि वो दोजख निकल जाए। दोजख का जो है, दोजख का दरवाजा खुला रहेगा। ये अल्लाह पाक का कितना करम है वैसे ना, ये अजीब बात नहीं है वैसे, कि दोजख का जिक्र करते करते तो दोजख में नेमतों पे नेमतों की बातें होती हैं, नेमतों के ऊपर नेमतें होती हैं, और यहाँ तक कि हमेशा के लिए अल्लाह की रजा मिल जाती है। ठीक है जी। अल्लाह पाक ने फरमाया भी आप अब इसके बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होगा, ये आखिरी नेमत होगी और सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नत में। तो ये दीदार के बाद कि भाई तुमसे मैं राजी। और यह जो दोजख है, दोजख में तो इंतहा होनी चाहिए थी ना गजब की और कहर की, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि वहां से तो लोग किसी बहाने से, बहाने बहाने से लोग निकाले जाएंगे वहां से, और अपने अपनी सजा काट के फिर लोग निकलेंगे, और कुछ शफाअतों के जरिए से निकलेंगे, सिफारिशों के जरिए से निकलेंगे। और ईमान का राय भी किसी के दिल में होगा तो वो तब भी जो है ना उसको निकाला जाएगा, तकब्बुर नहीं होगा तो तब भी। और बहाने बहाने से रब ताला निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं। तो खालिदीन का जो हुक्म, जो एक खुशखबरी सुनाई गई है ना कि हमेशा जन्नती रहेंगे, वो यहाँ पे है, इधर ही है वो। इधर शुरू शुरू के में है ये आयात जो है ना, ये आयत 38 से पहले पहले है। अब इसके बाद जो है आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है, और वो फरिश्तों से शुरू होता है। और फरिश्तों ने एक जो बेहतरीन किस्म का एक जो अपने तौर पे उन्होंने जो बताया कि ये सरकशी करेगा और खून बहाएगा, ये इंसान जो तुम पैदा कर रहे हो, तो हम हैं ना तस्बीह के लिए और तुम्हारे तकदीस बयान करने के लिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं वो पैदा करने लगा हूँ जो मैं जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते वो चीज़। वो इनमें क्या क्या होगा, और इनका जो है वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, नफ्स ही नहीं है तुम्हारे यहाँ, खैर और शर की जो जो झगड़ा है, और वो तुम्हें तो उसकी खबर ही नहीं है। तो ये जो पैदा करेंगे, ये मुझे पता है कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो बहरहाल ये सारा किस्सा आदम है, और फिर उसके बाद उनका उतरना है नीचे।
अच्छा, इसके बाद क्या है, किस्सस इंदा बनी इसराइल। बनी इसराइल के किस्से हैं यहाँ पे। कौन सा किस्सा है? एक तो वो अहले सब्त वाले थे, जो कि हफ्ते के दिन जो है अल्लाह की नाफरमानी करते थे, उनका उनका जिक्र भी किया, पूरा वाक्य सुनाया। और फिर उनका जो है वो सुनाया कि उनको अजाब क्या दिया गया, कि हमेशा के लिए उनको इबरत बना दिया, कि उनको जो है ना वो रजील किस्म के बंदर बना दिया। एक तो वो किस्सा है। फिर दूसरा वो बकरा वाला है, जिसमें अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया कि तुम लोग जो हो वो क्या करो, उसको ज़िबा करो, बकरा को ज़िबा करो। अच्छा, एक उनका किस्सा था कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। उसके बाद फिर उनके दिलों का हाल बयान किया। फिर उनके यहाँ जो कत्ल हो गया था उसको जिंदा करने के वाकया है। और उनके उनके ऊपर जो बादल भेजे रब ताला ने, मन्ना और सलवा उतारी, और बहुत सारे नेमतें जो ना उनको अता की। मूसा अलैहि सलाम का वाकया है यहाँ पर आपको मिलेगा इधर ही। तो ये सारे वाकयात हैं, बनी इसराइल के वाकयात हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। उसी ऊपर जाएंगे किस्से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जो जिन्होंने कहा था कि मुझे जो है ना ये दिखा दे कि तुम मुर्दे को जिंदा कैसे करोगे। एक वो वाकया है। एक नमरूद के साथ जो मुनाजरा हुआ था वो भी यहाँ पे है, कि जो कि जब इन्होंने कहा कि सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखाओ, तो वो जो है ना हैरान रह गया था। और वो वाकया भी है। फिर उसके बाद ये जो बताया हमने कि फिरौन का जो, इब्राहिम सलाम का जो अपना था कि मुझे मौत और इसके बाद जिंदगी दिखा दे, तो इसका भी पूरा वाकया यहाँ पे तफसील के साथ जिक्र है, उसकी तरफ इशारा है। अच्छा जी, इसके बाद ऊपर जाते हैं, वो जुज़ कामिल मिनल अहकाम अन अवामिर वन नवाही। ये जो जुज़ सानी है ना, दूसरा पारा है, इसमें अवामिर बहुत हैं और नवाही बहुत है। अवामिर का मतलब होता है कि अच्छी बातों का हुक्म दिया गया है, और नवाही मना किया गया है बुराइयों से। तो यहाँ रिस्क हलाल खाने का जो है वो हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला की आयतों को ना बेचने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह जो है वो खंजीर का गोश्त हराम किया गया है। उसके बाद और सारी जो जनवाई है वो यहाँ जिक्र है। इसमें पूरी सूरत में, पूरे पारे में ही ये बातें चल रही हैं। किस्सा तालूत है। तालूत का आपको पता है कि जालूत और तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, वो फिर वो पूरा वाकया है कि तालूत के जो है वो उसमें था, वो लश्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और वो सिपाही के तौर पे लड़ रहे थे। और वक़तला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। और उस जो है ना इनाम के तौर पे उनको जो है बादशाह बनाया गया। और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया, और उनके फिर उनके मोजज़ात का जिक्र है यहाँ पे। और उनकी तारीफ के वो जिस्म से भी जो है वो बेहतरीन है, और वो इल्म के लिहाज से भी बेहतरीन है, और हुक्मरान को ऐसा ही होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। तो तालूत का किस्सा भी है यहाँ पे, और उनके ये इसमें थोड़ा हम पढ़ेंगे रमजान में इंशाल्लाह इसको। अच्छा, इसके बाद आयतुल कुर्सी इंशाल्लाह। है, जो सबसे बेहतरीन आयत है करीमा है, फजीलत के लिहाज से सबसे बेहतरीन आयत है आयतुल कुर्सी। उसमें अल्लाह ताला की जो है वो वहदानियत का जिक्र है, और क़यामत के अहवाल का जिक्र है, और रसूलों की शफाअत का जिक्र है इसमें, इस सूरत में। और इसी से जो है ना ये मुअज़्ज़ज़ तरीन आयत है कुरान मजीद में, आयतुल कुर्सी। इसी तरह जो है वो नीचे आते हैं तो नमरूद का जिक्र है। अभी हमने जिक्र किया नमरूद के साथ उसके मुकाबले का भी जिक्र है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तलिफ जगहों पे आया है, मुख्तलिफ पारों में आया हुआ है, लेकिन ये दूसरे पारे में भी इसका जिक्र है नमरूद का। तो हम यहाँ से निकाल निकाल के देख भी सकते हैं। इसी तरह जो है नीचे आते हैं इंशाल्लाह। तो रजुलन अमानतुल्लाहि, अच्छा, रजुलन अमानतुल्लाहि अमातहुल्लाहु मिअत आम। यहाँ पे है अमातहुल्लाहु, ठीक है, इसको कर दो अमातहुल्लाहु। अल्लाह ताला ने उसको अम्मा। मौत दे दी 100 साल के लिए। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र है यहाँ पे, कि जिन्होंने देखा था ये इसको, फ़लस्तीन को देखा था, यरूशलेम को देखा था कि ये तो बर्बाद शहर है, तो अल्लाह ताला कैसे इसको जो है दोबारा तामीर करेगा, उसकी रौनकें कैसे वापस आएंगी। अल्लाह ताला ने फिर उनको 100 साल की मौत दे दी, और उनके साथ खाना भी था और गधा भी था, और तीनों की हालत एक ही जगह पे, और फिजिक्स के लिहाज से बिल्कुल अजीब सा जो है ना वो एक दिखाया गया उनको, अल्लाह ताला की कुदरत दिखाई गई कि तीनों जो है वो मादा है, लेकिन तीनों का मुख्तलिफ हालतों में पाया जाना, वो उनको दिखाया गया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। और उनका जिक्र है बता रहे हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो आयत देन है। आयत देन आपको पता है आयत देन क्या है? महापारा पता है आयत देन? नहीं सर। नहीं सर। और डॉक्टर साहब को पता है आयत देन? ये कर्ज के लिए है कि जो आपको किसी को हाँ, कर्ज दे दो उसके लिए लिखना चाहिए। डॉक्टर साहब अच्छा, ये क्या दे? कैमरा बंद कर दें, डॉक्टर साहब कैमरा बंद कर दें, और ये देखिए ये आयत देन है। आयत देन ये, डॉक्टर साहब कैमरा बंद कर दें जरा।
अच्छा इससे यह, सब। ये उसको देखना। अच्छा ये है आयत देन। आयत देन जो है, अगर आप देखें तो ये कुरान मजीद की सबसे लंबी जो है ना वो आयत है। ठीक है, तवील आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने कर्ज का बताया हुआ है और कारोबार का बताया हुआ है कि कारोबार करते वक्त गवाहों को जरूर रखें। जो नॉर्मल कर्ज। आप चीजें खरीदते हैं, चीनी पत्ती वगैरह खरीदते हैं, उसके लिए तो नहीं, लेकिन जब कारोबार करते हैं बड़ी सतह पे, तो उसके लिए आपको गवाह होने चाहिए, दो गवाह या फिर एक गवाह हो, एक खातून हो। और यह है कि एक भूल जाए तो दूसरा याद दिलाए, और इस तरह का। और गवाहों को जब भी तलब किया जाए वो गवाही के लिए आए, वरना गुनाहगार होंगे। और इस तरह की पूरी आयत है, उसमें बताया गया है कि कारोबार कैसे जी। करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये एक ही आयत भी थी। नीचे आ जाएंगे हम लोग, किस्सत बनी इसराइल का। हाँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ था किस्से बनी इसराइल का। हम्म, कौन कौन से किस्से हैं? फिरौन का जिक्र है इसमें कि फिरौन बहुत जालिम था। हम्म, उनकी औरतों को जो है वो दिया करता था, डील दिया करता था औरतों को, उनकी तहरीकें चलाता था, उनके जो है ना हुकूक की बातें किया करता था और उन्हीं को जिंदा रखता था। और उनकी बढ़ोतरी के लिए सारे सारे प्लान्स थे उसके, फिरौन के। लेकिन मर्दों को जो है वो, जो है ना वो अपने मसरूफ रखता था। और उनको जो है उन पे जुल्म करता था सुबह और शाम, और उनके लिए सख्त अजाब का बायस था। फिरौन का जिक्र यहाँ पे तफसील के साथ, और कैसे वो गर्क हुआ उसका भी जिक्र है, और अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया है। और बनी इसराइल ने फिर ये दिन मनाना भी शुरू किया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ये जो खुशी थी फिरौन से जो है ना खलासी की, ये खुशी रसूलुल्लाह ने भी मनाई है। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि हमारे पूर्वी जो है वो मूसा जो है वो हमारा, यानी उनका हमारे ऊपर हक है, बल्कि हम ज्यादा हकदार हैं कि उनकी खुशी मनाएं, मूसा सलाम की निजात की और बनी इसराइल की। तो आपने भी जो है रोजा रखना शुरू किया, और आपने फरमाया कि मैं दो रोजे रखूंगा। एक रोजा तो ये लोग रखते हैं 10 मुहर्रम का, साथ में एक रोजा और भी रखूंगा मैं, दो रोजे रखूंगा। तो ये फिरौन से जो खलासी का वाक़या है वो यहीं पे आपको आके मिल जाता है। अच्छा जी, नीचे आते हैं तो एजल का, वो जो इन्होंने बछड़ा ले लिया था, खुदा बना लिया था, वो भी इसका जिक्र है। अच्छा, फिर उन्होंने जो है वो रोयत अल्लाह तलबू रोयत अल्लाह जहरन, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला को देखेंगे तो तभी ईमान लाएंगे। तो अल्लाह पाक ने जो है उन पे एक सख्त चीख जो है वो उन पे भिजवाई, और वो सारे जो है ना मर गए। फिर मूसा सलाम की दुआ से दोबारा जिंदा हो गए और वो फिर दोबारा वापस ले आए। तो ये बड़ा अजीब इससे सा। जहरन मतलब, इसमें जहरन का जहरन, मतलब। जहरन का मतलब हो गया यहाँ नुमाया। जहर वैसे कहते हैं नुमाया। ऊंची आवाज से ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे नुमाया। हाँ, तो अल्लाह ताला को नुमाया देखना चाहते हैं, जाहिरन देखना चाहते हैं। अच्छा जी, इस्तिस्का मूसा लिकौमिही अत्वाम, क्या उन्होंने अपने मूसा सलाम ने अपने कौम के लिए खाना और पानी मांगा था। कहाँ चले गया भाई, क्या हो गया, स्क्रीन कहाँ चली गई? ये कहाँ हम पढ़ रहे थे यार, मुझे यहाँ भूल गया, क्या हो गया? आ गई। आप लोग दोनों हैं? आगे से आप दोनों हैं? जी सर। जी जी सर। ये क्या हो गया? मुझे नहीं, मुझे। सर स्क्रीन आ गई। हाँ, लेकिन ये पता नहीं हुआ क्या, इसकी समझ नहीं है मुझे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप बैठी हुई हैं? डॉक्टर साहब आप हैं? ठीक है, मैं माइक म्यूट किया हुआ है। अच्छा ठीक है, सही है, चलो सही है। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास इसके नीचे है जी तूर। तूर का वाक़या है, कोहे तूर का, और उस वादी तीह का, जहाँ पे ये बनी इसराइल जो थे बगैर किसी मकसद के ज़िंदगी गुजारते रहे एक नस्ल तक। तूर का वाक़या है कि जहाँ मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने बातें की, और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे शजर मुबारका है वहाँ पर, और सारी बातें तूर की। इसी तरह फिर बकरा की बात थी, वो जो मैंने बताया कि बनी इसराइल के गाय का जिक्र है। किसत सैयदना सुलेमान और जिन, ये भी बनी इसराइल में से ही आते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम, बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी इन्हीं में से हैं। और बाकी भी जो है ना अम्बिया करम मशहूर जो है वो इन्हीं से तो हैं। हजरत सही मूसा कौन भी। सा वाला है, वो सुलेमान और जिनका? ये सुलेमान, और ये जो हम पढ़ते नहीं है, वमा कफर सुलेमान वलाकिन कफरू वलाकिन शयातीन कफरू, कि शैतान जो थे, जो जन्नात थे, उन्होंने जो है कुफर किया, कि वो उन्होंने इल्म हासिल किया, और उस वो इल्म हासिल किया जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। और जो है वो ये उसी का जिक्र चल रहा है। हारूत और मारूत का जिक्र है यहाँ पे, हारूत और मारूत का। और सुलेमान सलाम का जिक्र है, वो मशहूर आयत है, इस पारे के आखिर में आती है। पहला पारा है, इसके आखिर में देखेंगे तो वहां पे आएगी। अच्छा, तो ये एक तो हमारे पास ये हो गया, ये अच्छा लिखा है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लिखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, और इसमें जो है वो हमारे पास उर्दू में भी ये मिल जाएंगे। आपने ये निकाला है ना, तो इसके साथ आपको और भी मिल जाएंगे इसके नीचे ही। लेकिन अगर आप देखें वहां अच्छा पे सर। तो इंशाल्लाह, हाँ, और ना मिले तो मैं भी निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको, मेरे पास पड़े होंगे कहीं, देखना सर पड़ेगा। थोड़ा सा मिसिंग है ना इसमें, एक दो तीन पॉइंट्स मिसिंग है। हाँ हाँ, मिसिंग हो, ये मैं कह रहा था आपको कि बहुत सारी चीजें मिसिंग है, थोड़ी बहुत नहीं है। इसमें देखो ना, आप रजात, दूसरे पारे में रजात का जिक्र है, रजात का जिक्र इसमें किया ही नहीं, कि जो रजात है वो जो है 2 साल तक है। इसके बाद जो है वो छुड़ाना चाहें तो वो छुड़ा भी सकते हैं माँ बाप, और ये रजामंदी से। फिर इस तरह विरासत के वाकयात है, इसमें विरासत का जिक्र यहाँ किया ही नहीं सिरे से। अब देखो ना, वसीयत का हाँ जिक्र है हाँ, यहाँ पे, वसीयत का जिक्र भी यहाँ नहीं आया। वसीयत किसास का का जिक्र है, जिक्र है। किसास का वो भी नहीं आया। रमजान का रोजे का फर्ज होने हाँ। का जिक्र है, वो भी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह मैंने बताया रजात का, फिर मौलूद का, और वालिदा, वालिद और मौलूद, ये तीनों का जिक्र है यहाँ पे दूसरे पारे में, वो तो भी सर नहीं ये हम आया। लोगों को लिखना चाहिए ना, इसी तरह ये देखो, इसी ताकि हम तरह लोग को। इसी, हाँ, ये मैं कह रहा था, इस तरह जो है वो किबला के बदलने का जिक्र है यहाँ पे, किबला की बदलने का जिक्र हाँ भी वो भी नहीं नहीं आया। है। इसी हाँ। तरह जो है मौत का जिक्र है, अल्लाह ताला जो है, तुम कहीं भी होंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मौत लेके आएगा, तुम्हें, तुम्हारे पास मौत जरूर आएगी, वो जिक्र है। और बहुत सारे हैं, यानी हम, मैंने क्या कहा है आपको, अगर 286 आयात हैं तो आप ज़हन में रखो कि 200 तो कम से कम जो है ना हमारे टॉपिक्स होने चाहिए यहाँ पे, होंगे। ठीक है, तो वो हम अच्छा। अगर खुद से बैठ के करेंगे ना, तो वो हम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको कहा इंशाल्लाह था, मैं अच्छा। खुलासा खुलासा मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने खुलासे बयान भी किए हैं मस्जिद में। एक पूरा रमजान मैंने पूरा खुलासे पे लगाया, और मैंने खुलासा जो है वो बयान किया उधर ना। और वैसे मैं हादीस का करता रहता हूँ, इस दफ़ा जो है मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि मैं कोई 30 जो शख्सियात हैं सहाबा में से, ताबीन में से, तबा ताबीन में से लूँ। लेकिन वो चेंज हो गया है, और हम ये अकवाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो अकवाम है ना, ये बेहतरीन चीज़ है। सर ये रुकू वाइज अगर हो जाए यार, रुकू का खुलासा, तो फिर उसमें कुछ मिसिंग नहीं होगा। हाँ, उसमें नहीं होगा, लेकिन वो असल में बहुत तवील, अब रुको कितने हैं, 540, 540 उसके लिए दिन चाहिए हमारे पास। अब रुको वाइज करेंगे तो हाँ, ये बहुत तवील होता है। इसलिए ये जो हम पढ़ेंगे ना, ये वाला, इसमें हमारा सर बेशतर ये कुरान बहुत जो, अच्छा है। हाँ, हमारा सर बहुत बेशतर जो इंफॉर्मेटिव है। आयात है ना, हाँ, जैसे अभी हमने सुलेमान की बात की, दाऊद की बात की, मूसा की बात की, आदम की बात की हम लोगों ने अभी ना, तो ये सारे हमारे कुरानी तो हैं। ये सिर्फ कुरान से होगा, लेकिन ये कुरान से ही हमारी बातें चल रही हैं। अतलसुल कुरान का मतलब ये है, ठीक है, कि हम लोग पढ़ेंगे इसका नक्शा, पढ़ेंगे पूरे कुरान का। तो ये ज्यादा अच्छा है, और हम इस पे सारी आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हर 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 जो है ना, हर पैगंबर को या हर शख्सियत को जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। और कुरान के बारे में पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते, वो हम उसके बाद भी, चलो रमजान के बाद भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो हमारे साथ आएंगे इस कुरान मजीद ये पढ़ने के लिए, तो हम रमजान में यही रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वो आप चाहें तो हम फिर वो भी शुरू कर सकते हैं। आप उसमें ये है ना कि हम तकसीम कर देंगे, आमना भी तो आ रही है ना, तो हम लोग जो है एक एक ले लेंगे रुको, एक एक रुको ले लेंगे। तो हम रुबो ले लेंगे ना, रुबो ले लेते हैं ना, एक एक रुबो ले लेंगे। हाँ, और एक एक रोबो ले लेंगे। हाँ, एक एक रुबो ले लेंगे, तो फिर जो है वो हमारे पारे जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, 30 पारे हैं तो 30 दिनों में खत्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। हम 4 बंदे तो होंगे इंशाल्लाह ताला उसकी करने के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखते हैं फिर फिलहाल। अच्छा, ये मैं दूसरे भी देखता हूँ जरा, ये पहला था। अच्छा, ये देखते हैं जरा, ये इसमें क्या है। ये जी, अलम तरा इलल लजीना, ये जो आयत है ना, इसके बाद क्या क्या है। तो बड़ा प्यारा है, अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। देखे, इसका तर्जुमा है, क्या आपने नहीं देखा। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बहुत दफा बताया हुआ है, अब फिर बता रहा हूँ आपको कि रुयत, ये जी। तरा रुयत से निकला हुआ है, तरा तुमने देखा, हाँ। रुयत हिलाल कमेटी बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ, रुयत देखना। अब हाँ। रुयत के बारे में जो अभी आजकल भी अभी झगड़ा दोबारा शुरू होगा कि जो है ना वो चांद देखा कि नहीं देखा, और देखा कि नहीं देखा, इस पे लड़ाई चल पड़ेगी। अब जो है वो, अब हमारे शेख क्या कहते हैं, देखें, वो कहते हैं कि रोयत जो होती है ना, दो तरह की रोयत होती है। एक है आंखों की रोयत है कि आप अपनी आंखों से देखो, और एक रोयत वो होती है जो इल्मी इल्मी रोयत होती है, इल्मी, कि वो बात इतनी पुख्ता हो कि जो है उसका कोई इनकार ना कर सके, उसको भी रोयत कहते हैं, वो भी रोयत होती है। तो अगर आप चांद को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखने का ना ये शर्त लगाई है महीना शुरू करने के लिए। अगर आपने चांद देख लिया 29 का, तो आपने चांद देख के आपने रोजा रखना है, और इफ्तार भी रोजा देख के करना है, यानी ईद भी आपने चांद देख के ही करनी है। अब देख देख के करनी है, उस पे जो है ना चल रहा है। अब हमारे अभी तक हम आपको आपको तो और तरह की खबरें होंगी ना पिशावर के हवाले से, पिशावर के लोग जो हैं बहुत मुतदय्यन हैं, बहुत ज्यादा दीनी लोग हैं, मजहबी लोग हैं।
तो इस वजह से जो है ना वो क्या करते हैं, अब मेरी क्या करते हैं यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि मस्जिद में हम होते हैं ना, अब कमेटियां बनी हुई हैं ऑलरेडी, पिशावर के अंदर भी, केपी के अंदर बहुत सारी कमेटियां हैं यहाँ पे जो जो चांद देखती हैं, और लोग उनके पास गवाह जाते हैं और बाकायदा से वो चलती हैं। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ रह के भी जो है ना वो कमेटी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, वो अपने हिसाब को फॉलो करते हैं, और उनका हिसाब ठीक होता है। लेकिन वो जो है चांद किसी ने देखा भी नहीं होता, किसी ने अच्छा उनको पता भी नहीं है कि चांद पैदा हो चुका है। जो वो तो हमें, हम तो नेट पे देखते रहते हैं तो हमें पता होता है कि चांद कब कब पैदा होता है और कब खत्म होगा, लेकिन उनको पता नहीं होता, लेकिन वो सही कह रहे होते हैं, लेकिन शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं वो, शरीयत के फिर भी खिलाफ है वो। इसलिए कि शरीयत में जो है ना आपको चांद देख के ही आपने करना है। तो वो क्या करते हैं, वो चांद को देखते भी नहीं, ना कमेटी ने ऐलान किया होता है, और कमेटी वाले बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गवाह नहीं आया, कोई गवाह नहीं आया। तो कोई पूरे मुल्क से कोई गवाह भी नहीं होता, तब भी वो रखते हैं, तो वो हिसाब किताब से करते हैं। हालांकि जो हिसाब वो किताब है ना वो 30वें के लिए है। अगर आप पे गुब्बारा जो है ना वो आ जाए ना, गुब्बारा आ जाए, अगर तो गुब्बारा आ जाए या फिर बादल आ जाए, तो तब जाके हमें 30 पूरे करने होते हैं, वरना फिर हम चांद देख के 29 पे भी कर सकते होते हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा था आपको कि रोयत का बता रहा था मैं आपको, कि वो हिसाब को इतना पक्का समझते हैं कि वो इसको भी रोयत का हिसाब में डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ ये है, देखो मैं क्या कहता हूँ कि रोयत एक आंख की रोयत है कि गवाह हूँ आपके पास, और एक रोयत है कि आपको जो फल्कियात वाले हैं जो पूरी दुनिया में है, हमें पाकिस्तान की फल्कियात की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सबको पता होता है कि चांद कब निकल रहा है और कब वो डूब रहा है, सबको पता होता है। अभी 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 हम सबको पता होता है कि चांद कब निकलेगा, कितने मिनट का होगा सारा दिन, और कितने कितने होगा, सूरज का पता होता है, सब कुछ पता होता है, ये सारा लिखा होता है यहाँ पे। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए। फिर उसके बावजूद इतना एक एक रोजा एक्स्ट्रा या कम हो जाता है? हाँ, तो वो इस वजह से कि हम लोग रोयत पे अभी इकट्ठे नहीं हुए ना, ये मैं कह रहा हूँ, आपको बात समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ कि रोयत पे इकट्ठे नहीं हुए, किसकी रोयत की बात कर रहे हैं आप? वो रोयत जो आप हिसाब से किताब से कर रहे हैं, वो रोयत जो फल्कियात और जो माहिरीन कह रहे हैं आपको, वो रोयत है, या फिर आंखों की रोयत है? इस पे लड़ाइयाँ चल रही हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ यही चल रहा है बस, और कोई जन्म, ये देखो यहाँ पे ना, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखो ये सारा, ठीक है, यहाँ देखो, और आपको सूरज का पूरा डिटेल आपको बता दी। हाँ, ये देखो ये है आपकी ये देखो ये है आपका, ये मौसम का हाल है ना हमारे पास। अच्छा, ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे, अच्छा अम्ब्रेला क्या क्या लेके जाना है सारा पूरा लिखा होता है, क्या क्या टेम्परेचर चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अच्छा, ये अल्लाह, यहाँ हमारे पास ना सारा चांद का और सब कुछ यहाँ लिखा होता है बाकायदा से, मैं क्या बताऊँ यहाँ पे। ये देखें, आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये सन कब पैदा होता है, आज कब पैदा हुआ था, ये देखो 6:37 पे ना सूरज निकला है, और कब गया है, डूबा है 6:13 पे, सूरज डूबा है। यानी सूरज जो है वो 11 घंटे 36 मिनट रहा है, मतला पे रहा है। चांद को देखो नीचे, हम्म। चांद को देखें, 2:48 पे आज जो है वो चांद निकला था, ये देखें आप, 2:48 पे। और कब खत्म हुआ है चांद हमारे यहाँ हमारे यहाँ से 12:18 पे चला गया है, पीएम पे, ठीक है, चांद चला गया। तो कितने घंटे हमारे पास रहा चांद, 9 घंटे और 29 मिनट रहा हमारे पास। अब यहाँ ये सारा लिखा होता है, और ये जो मैंने अभी देखो ये देखो, ये मैंने महीने पहले बना दिया था कि ये क्या होने वाला है, कि ये देखो जो नया चांद होगा ना वो इतवार के दिन पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, इतवार को। और किस वक्त पैदा हो रहा है, 2 बजे। अब 2 बजे से मगरिब तक कितना दूर है ये, 4-5 घंटे होगा ना, 4 घंटे है, बमुश्किल 4 घंटे, 4.25 घंटे हमारे पास टाइम होगा। अब 4.25 घंटे का या 5 घंटे का या 10 घंटे का चांद कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। इसलिए सोमवार को पाकिस्तान में रोजा नहीं हो सकता, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब एक मसला यहाँ आएगा, अब जो लोग जो हिसाब किताब से करते हैं ना उनके लिए ये चांद हो जाएगा, और वो सोमवार को रोजा भी रखेंगे, ठीक है, वो रखेंगे, वो बगैर देखे रखेंगे, क्योंकि उनके लिए। अच्छा, अब एक रोयत ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक रोयत ये है जो मशीन बता रही है आपको, और जो करेक्ट है बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल करेक्ट है, और वो बता भी रहे हैं आपको कि ये है। इसी तरह अल्लाह पाक ने एक अलम तरा बताया हुआ है, अलम तरा कई फफ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि आपने देखा नहीं कि असहाब फील के साथ क्या किया तुम्हारे रब ने। हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीने पहले का वाकया है, लेकिन आपको बताया हाँ। गया आपने देखा नहीं। इसका मतलब क्या है, कि जैसे मैं, मुझे कोई कहे कि तुमने देखा नहीं कि अमेरिका के साथ क्या हुआ, अब मुझे क्या पता क्या हुआ अमेरिका के साथ, लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं हाँ। ना, क्योंकि ये बात इतनी पुख्ता हाँ। होती है कि इसको रोयत में शुमार किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रोयत है।
अब ये देखो पहला रोजा कब होगा, अगला दिन। अच्छा, जो मसला पैदा होता है, अब मसला ये पैदा होगा कि अगला दिन जो होगा ना, जो पीर का दिन होगा, पीर की मगरिब को, यानी मंगल की जो जो शाम आने वाली है, ठीक है जी, रात है, वो पीर के दिन ये जो चांद होगा ये होगा 24 घंटे और 4 साढ़े 4 घंटे का मिला के, यानी 28 घंटे या 29 घंटे का होगा चांद। तो ये बड़ा चांद होगा। जैसे ही इसको पिशावर वाले देखेंगे वो फौरन कहेंगे यार इतना बड़ा चांद, ये चांद तो कल का है, तो चांद तो इतना बड़ा हो गया, ये दूसरे दिन का है, पहले दिन का है ही नहीं। हाँ वो सही कह रहे हैं कि दूसरे दिन का है, लेकिन शरीयत में हुक्म हाँ। ये है कि आंख बंदा देखे, देख के आपने करना है चांद। तो कल किसी ने चांद देखा ही नहीं और ना ही कोई देख सकता था, इसीलिए तो हमने आज रोजा शुरू करेंगे, हमारा रमजान शुरू होगा, मंगल से शुरू होगा। तो फिर वो क्या होगा कि वो हमारी 5 बजे शुरू होगा और 6:30 बजे जो है वो पिशावर में ये इफ्तारी होगी यहाँ पे। तो मैं क्यों बता रहा था आपको, ये रोयत का बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो आयात है, अगर आप गौर करें तो अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा, हम्म, अलम तरा इलल लजीना, कि आपने नहीं देखा उन लोगों को, खरजू, जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हजारों थे। अब ये कौम हम्म, किस कौम की बात चल रही है? ये बनी इसराइल की एक कौम थी जो कि फलस्तीन के लिए निकली है, हजरत यूशा बिन नून के, या फिर ये हजरत और बहुत सारे पैगंबर गुजरे हैं बनी इसराइलों के। तो वो, अब उनका जिक्र हमें क्या पता, हमने कम का हमने कहा देखा, लेकिन मुझे कहा यार तुमने देखा नहीं, क्योंकि ये बात पुख्ता है इल्मी तौर पे, और रसूलुल्लाह को कहा जा रहा है कि आपने नहीं देखा, क्योंकि उनको पता है इस बात का, क्योंकि वो बात जो है वो सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ ये वो है। इसलिए अलम तरा कहा अच्छा। गया है कि तुमने गौर नहीं किया, देखा नहीं, कि आपने देखा नहीं कि खरजू, वो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हजारों थे। ठीक है, एक तो ये आयत है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये हम क्या करेंगे, इसके तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा पढ़ेंगे ना। जी सर। अच्छा, अलम तरा, ये उलूफ का पता है ना, अल्फ की जमा है, अल्फ। जी हाँ, सर, जी आलाफ, सर, ये पता है। आलाफ का भी इसकी जमा बनती है और उलूफ भी है, ठीक है जी। अच्छा, अलम तरा इलल लजीना, कि आपने देखा नहीं उन लोगों को, ऊतू, जिनको दिया गया, अता किया गया, ऊतू नसीबन, एक नसीब, एक हिस्सा, नसीबन से मुराद ही एक हिस्सा है, मिन क्रिमिनल किताब, किताब से, युदआउना, वो पुकारते हैं, पुकारे जाते हैं। अब यहाँ पूरी आयत देखनी पड़ेगी हमें, ये निकाल के। अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरूना, वो क्या करते हैं, खरीदते हैं, अब लेते हैं पैसे, कम पैसे लेते हैं और ज्यादा देते हैं। अलम तर इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहम, आपने नहीं देखा उन लोगों को जो साफ करते हैं, पाकीज़ा करते हैं अपने आप को, अपने अपने जानों को नफ्सों पाक को। बताते हैं या पाक करते हैं। अच्छा, अलम तरा इलल लजीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिनको हिस्सा दिया गया था किताब में से, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। आगे पूरी पूरी हाँ। आयत है कि उन्होंने क्या किया। अलम तरा इलल लजीना, आपने नहीं देखा क्या उन लोगों को, यज़उमूना, जो गुमान करते हैं, ज़अम मुब्तला है, अन्नहुम आमनू, कि वो लोग ईमान ला चुके। आगे पूरी आयत अब हमें देखनी पड़ेगी। अलम तरा इलल जी सर। लजीना क़ील लहुम, कील लहुम का मतलब है जब कहा जाता है उनसे, कहा गया उनसे, कहा कुफू, गया। हाँ कुफू, हम्म, कुफ का मतलब होता है रुक जाओ, रुक रोक लो। जाओ, आइदियकुम, अपने हाथों को रोक लो, अपनी अपने अपने हाथों को रोक लो। आगे फिर आयत होगी, अलम तरा इलल लजीना, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को, बदलू, जो जिन्होंने तब्दील कर दिया, नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, कुफरन, कुफर कैसे, कुफर से, कुफर से। खर्च खर्च खर्च। अलम तरा इलल लदीन युजादिलूना, युजादिलूना, मुजादला, सूरह मुजादला भी है। युजादिलूना का मतलब जदल, उर्दू में भी है जदल, उसका मतलब है लड़ाई, हाँ, झगड़ा। लड़ाइयाँ करना। जरा। तो युजादिलूना, लड़ते हैं, फी आयात अल्लाह, अल्लाह ताला की आयात में। एक एक माना निकाल रहा है, दूसरा दूसरा माना निकाली जा रहा है, लड़ाई है, लड़ रहे हैं आपस में। अलम अलम तरा इलल लदीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को, नुहू अन नजवा, जिनको रोका गया था नजवा से, सरगोशियों से। नजवा कहते हैं सरगोशी को, नजवा नाम होता है कि लड़कियों का ना, नजवा, नजवा, अजवा, अजवा तो नाम ठीक है, अजवा वो तो चलो मशहूर है, लेकिन नजवा नाम पता नहीं कैसे क्यों रखते हैं नजवा, सर ऐसा। यहाँ ये या के ऊपर खड़ी अलिफ है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, ये खड़ी हुई है, नजवा।
अच्छा जी, खुशी से। ये लड़कियों का नाम रख देते हैं सरगोशी, लेकिन सरगोशी कोई अच्छा नाम नहीं है, नहीं रखना चाहिए, कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है। अलम तरा इलल लदीना, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को, तवल्लौ कौमन तवल्लौ, जो फिर गए या बदल फेर दिया उन्होंने, कौमन एक कौम को, ऐसा कोई माने में है। तवल्लौ वही माना है ना, वल्ला हमने पढ़ा था ये इसके बारे में, फेरना के माने में है, फेरने के माने। अलम हाँ। तरा इलल लदीना नाफकू, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को, नाफकू, नाफकू का माना अब मैं किससे निकालूं, मुनाफिकत से निकालूं या फिर इन्फाक से निकालूं? वो जो वो इन्फाक करते हैं। हाँ ये देखना नफक पड़ेगा जरा, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे देखेंगे तो समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। अनफिकू ये है अच्छी, ना, अनफिकू। देखो लड़की अभी देखो ना, ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना उर्दू में हमें लिखने चाहिए ये सारी आयात, कि यही हमें सही, पता लगे। यही। क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को, क्या ये सारी आयत जमा करके हम लोग, अच्छा ये कहाँ से निकाले उन्होंने, ये वो उस किताब से निकाले हैं जो मैंने आपको कहा था, मोजमुल मुफहरस के नाम से, कुरान मजीद का। आप उसमें तरा निकालेंगे ना, मौजूद। अलम तरा, तो आपकी सारी आयत आपकी इस तरह, आप कुछ भी निकाल सकती हैं, कोई भी लफ्ज, या अय्युहल्लज़ीना सा मौजमुल आमनू। मफारिस। हाँ, मौजमुल मफारिस। हाँ जी, ये कुरान मजीद के बारे में नहीं, कुरान मजीद की आयत लिखी है जिसमें देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो आप सारी एक लिस्ट पूरी बना सकती हैं। इसी 18 आयत हैं, वो भी आप दिखा सकती हैं। इस तरह जो है, या अय्युहन्नास, एक ही जगह पे सारी लिखी हुई है, वो सारी निकाल सकती हैं। हाँ, इस तरह तो मैंने जो है, पढ़ी है ये। हाँ। कोई भी आप, कोई भी आपके जहन में कोई लफ्ज आता है आपके यहाँ ना, कुल, कुल से भी आप जितनी भी आयत हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो वो सारी तो आईना, इस तरह पढ़ने में ना बहुत मजा आता है, इस तरह पढ़ने में। हाँ हाँ, तो ये तो वाकई बहुत शानदार है, वो जरा एक दफा देखना, फारस साहब को मजा आएगा इंशाल्लाह ताला वहां तो पढ़ने से। मजमू। मोजमुल अच्छा। मुफहरस, ये देखो मैं आपको मौजम। ये मेरे एक पास चीज नहीं है बता रहा सर ये वाली बुक। हूँ, इसको लिख के देख लें फिर आप। ये देखो कुरान में है, ये कुरान में है, और ये है इल्मी कुतुब में। ये है मोजम अल मुफहरस। मुफारस किताब। ये है देखो, अल मोजम अल मुफहरस ले अल्फाज अल कुरान अल करीम। ये मैं इसे खोल देता हूँ जल्दी, अगर जितना ऐसे जूम बंद होने लगा है। ये देखें, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो ये सारे हैं, ये सिरात वाले हैं लफ्ज है, देखो सिरात, तो सारे सिरात के लफ्ज, सारी आयत यहाँ पे आती हैं। ठीक है, ये सिरात सिरात सिरात। इसी तरह जो है, अगर आप जो है या वाली निकालते हैं ना, देखो मैं या वाली निकालता, इन्हें तो वो निकाली है ना, ये दूसरी निकाली है, मैं आपको या के निकालता हूँ। ये नून आ गया है, नून, नून के बाद या आ गई है। हाँ ये है वो आ गया, वो के बाद या आएगी। वसीयत के बारे में सारी आयत यहाँ पे। अच्छा, वईद के बारे में यहाँ है, मवाकीत के बारे में यहाँ है, मवाकीत। अच्छा जी, इसके बाद आ गया ये, अब यहाँ से ना या शुरू हो रही। वाला। इत्तकू, इत्तकू कितना जबरदस्त लफ्ज है। इत्तकू से भी डरो डरो डरो, वो सारी डरो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये आ गया, इत्तकी, तकवा तकवा तकवा, इत्तकू इत्तकू इत्तकू, सारे यहाँ लिखे हैं। इसके बाद क्या होगा, तकवा तकवा जिस लफ्ज में आया है वो सारे यहाँ लिखे हैं। ये वो की चल रहा है, लिस्ट है वो की। इसके बाद ना या की आ जाएगी लिस्ट। जैसे पूरी डिक्शनरी की तरह है पूरा। ये कुरान मजीद के सारे अल्फाज यहाँ लिखे हैं, सारी आयत। वहाब, जहां भी वहाब का लफ्ज आया, वेलुन, वेलुन भी बहुत जबरदस्त है ना, कि तबाही है किसके लिए, वेलुन वेलुन, सारी आयत यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, अब ये को बाबे या शुरू हो रही है ना यहाँ से, तो अब यहाँ जहाँ यहाँ या आएगी ना, अब सारी या को एक जगह देख सकते हैं। याजूज का लफ्ज आ गया, याजूज और माजूज, यहाँ आप देख सकती हैं। इसी तरह यूसुफ, यूसुफ का कितना जिक्र आया है, वो सारी आयत लिखी है देखो। ये सारी यूसुफ 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 का नाम कितनी दफा आया है, वाह जी वाह वाह, ये तो देखना पड़ेगा यार। सर ये अगर ग्रुप हम लोग थोड़ा सा एक्टिव हो ना, तो फिर हम लोग ले सकते हैं कि 10 वर्ड से 15 वर्ड्स ले लिए एक ने, तो यूं उस तरह करें तो बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है। भाई मैं तो, ये क्लास मैंने शुरू इसलिए की हुई कि आप लोग कुरान में गौर फिक्र करें, और तो कोई मकसद नहीं है मेरा। ये मैं क्यों इधर उधर से ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कुरान में गौर करो, बस गौर करो, निकालो और सोचो, करो कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचो। तो ये हम सोच ही तो रहे तो हैं। जैसे मैंने अगर 15 वर्ड्स लिए हैं, तो दूसरे अगर हम लोग चार हैं, 15 15 लेंगे तो आराम से हमारे 60 वर्ड्स तो एक क्लास में आराम से हो जाएंगे कवर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना यार, साथ साथ चलने। ये जो लड़कियां थी ना, बड़ी शानदार थी ये लड़कियां, वो जो थी यार, उफ, बड़े